हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋषभ शर्मा एंड हम लोग जो सीरीज़ कर रहे थे टॉक लेक्चर्स हम लोग देख रहे थे। तो उसमें हम लोग ने डीएफए का जो है कंसेप्ट देख लिया था। डीएफए कंसेप्ट देख लिया था, उसका एग्जांपल भी किया था। सो आज हम उसका सेकंड एग्जांपल करने वाले हैं। सो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। एग्जांपल कह रहा है वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ डीएफए विच एक्सेप्ट अ लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। सो हमें क्या करना है, एक ऐसा डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें सारी लैंग्वेजेस हो जो ए से स्टार्ट होती है एंड बी पे ख़त्म होती है। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज ड्रॉ कर लेते हैं। एल वन क्या बनेगी इसके लिए। सो क्या कह रहा है, स्टार्टिंग विद ए, मतलब ए से तो वो होगी स्टार्ट और बी पे होगी एंड। तो स्मॉलेस्ट यही बनेगी हमारे पास, है ना। स्मॉलेस्ट जो इसकी लैंग्वेज बनेगी वो ये बनेगा, हाँ स्ट्रिंग जो बनेगा ये बनेगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, ए बी, बी भी हो सकता है, ए बी ये भी हो सकता है ना। एंड ए ए ए बी भी हो सकता है ना। ए ए बी बी कुछ भी हो सकता है। तो ये इनफाइनाइट यहाँ पे चलता रहेगा। तो ये क्या है, इनफाइनाइट लैंग्वेज है, इनफाइनाइट सेट ऑफ लैंग्वेजेस है। अब हमें क्या करना है, इसका डीएफए बनाना है ना। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या बनेगा, क्यू नॉट। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्यू नॉट। ठीक, अब यहाँ से हमने क्या दिया, ए ए दिया, तो ये पहुँच गया Q1 पे। फिर हम देंगे क्या, बी स्मॉलेस्ट, तो ये स्मॉलेस्ट वाला बन गया। तो ये आ गया इसकी फाइनल स्टेट पे। ठीक, अब देखो, अब हमने क्या है, जो इसका सबसे बेसिक का जो एलिमेंट था, बेसिक स्ट्रिंग जो था, उसके लिए हम लोग ने डीएफए बना दिया। अब हमें इस स्ट्रिंग को क्या करना है, जनरलाइज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मेरे को अगर पहले सबसे पहले एंट्री बी की हो गई, तो क्या स्ट्रिंग उसको आगे रेफर करेगा। मतलब बी, अगर मैं बात करूँ बी ए की, तो क्या बी ए मेरा इस लैंग्वेज में बिलोंग करता है, बी ए मेरा इस लैंग्वेज में बिलोंग नहीं करता है ना। तो मतलब पहली पोजीशन में पहली एंट्री बी की नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर मेरे पास बी आता है तो मैं इसको डाल दूंगा कहाँ पे, ट्रैप कर लूँगा इसको मैं कर दूंगा ट्रैप। और यहाँ पे मैंने लगा दिया लूप ए कोमा बी का। तो ये तो हो गया ट्रैप। ठीक है भाई, चलो अब देखो, अब उसने क्या बोला, यहाँ से जब हमने ए दिया तो ये पहुँच गया Q1 पे। ठीक, अब Q1 पे अगर मेरे पास सपोज करो यहाँ से ए आ जाता है, अगर यहाँ पे ए आ गया तो क्या होगा, देखो होगा क्या। उसने हमें ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना कि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए। ए और बी के बीच में कुछ भी हो सकता है। सपोज करो मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया यहाँ पे पहला ए ले लिया, लास्ट का मैंने बी ले लिया। अब मैं बीच में क्या कर सकता हूँ, ए ए ए ए ए ए है ना, ये सब डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा लूप, किसका, ए का। अब ये तो होगी इसकी बात की, पहला ए आया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वो Q1 पहुंच गया। उसके बाद जितने मर्जी ए लगा लो, हमने ए का सेल्फ लूप लगा दिया। उसके बाद जो बी आया उसके लिए Q2 पे पहुंच गया, मतलब फाइनल स्टेट पे। अब अगर मैं बात करूं कि कंडीशन हमें कह रही है ए ए ए बी बी बी, देखो ये भी एक स्ट्रिंग है जो ए से स्टार्ट हो रहा है बी पे एंड हो रहा है ना। अब देखते हैं इसके लिए क्या होता है। तो मैंने किया ए, ठीक है, ए यानी कि Q1 पे आ गया। उसके बाद दो ए है, लूप लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा क्या है, बी आया तो ये Q2 पे पहुंच गया। अब आगे और दो बी हैं, तो इनको मैं क्या करूं। अब मेरे पास तीन ऑप्शन है, या तो मैं इसको ट्रैप करूंगा, या मैं इसको वापस भेजूंगा है ना, या फिर मैं इसका लूप लगा सकता हूं। तो देखो अगर मैं ट्रैप करूंगा तो ये एक्सेप्ट ही नहीं होगा, समझ रहे हो, है ना। तो ट्रैप तो मैं कर नहीं सकता इसको। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं इसको यहाँ पे भेजूं या फिर मैं इसको लूप लगाऊं। ठीक, अब अगर सपोज करो कि मैं इसको यहाँ पे भेजता हूं तो क्या होगा। देखो मैंने क्या किया, अभी मेरे पास यहाँ पे
बी मिला, आगे आ गया। फिर एक और क्या है, एक और भी है, यहाँ पे आ गया। फिर एक और भी है, यहाँ पे आ गया। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक और भी कर दूँ, अगर मेरी कंडीशन ये है, अगर मैं ये कह रहा हूँ ए बी 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 बी, ये अगर मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ तो देखो स्टार्ट भी ए से हो रहा है, एंड भी बी पे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो ए इसने दिया, यहाँ पहुँच गया। फिर 2 ए है तो इसका लूप लग गया, ठीक है। उसके बाद एक बी आया तो यहाँ पहुँच गया। अब दूसरे बी के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसको मैंने यहाँ भेज दिया, ठीक है भाई। फिर जो तीसरा बी है उसके लिए मैं वापस इस पे आया। अब चौथे बी के लिए मैं आ गया Q1 पे। जब फोर्थ बी मेरे को देना है तो मैं आऊँगा Q1 पे, जबकि मेरी फाइनल स्टेट क्या होनी चाहिए, Q2 होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ना तो मैं इसको ट्रैप कर सकता हूँ, ना मैं इसको वापस भेज सकता हूँ। तो वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका मेरे को लूप लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, बी का मैंने लूप लगा दिया, ठीक। अब देखो, तो अब क्या होगा, ये तो हो गया ये स्ट्रिंग, है ना। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर इस कंडीशन के बाद मेरे पास सपोज करो ए ए ए बी 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 बी, उसके बाद वापस से ए और फिर बी आ रहा है, तो क्या होगा, मतलब कि देखो हमें क्या करना है, बेसिकली हर स्टेट पे चेक करना है कि यहाँ से ए देंगे तो कहाँ जाएगा, बी देंगे तो कहाँ जाएगा। यहाँ से ए दिया तो आगे बढ़ गया, बी दिया तो ट्रैप हो गया। अब यहाँ पे अगर ए आया तो लूप लग गया, बी आया तो आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे बी आएगा तो लूप लग गया। अब ए आया यहाँ पे तो कहाँ जाएगा। अब देखो, अब मेरा इतना तो हो गया फाइनल, ये तो हमें देखना ही नहीं। अब बात करते हैं यहाँ की, अगर यहाँ पे ए आया तो क्या हो सकता है, या तो मैं उसको ट्रैप कर सकता हूँ, है ना। अगर मैं उसको ट्रैप कर दूंगा तो मेरा ये आगे वाला बी भी ट्रैप हो जाएगा, और ये स्ट्रिंग जो है लैंग्वेज का पार्ट, ये मना करेगा कि ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है, तो ये भी हमारा लैंग्वेज का पार्ट होना चाहिए ना। तो इसका मतलब मैं इसको ट्रैप तो कर नहीं सकता। अब मैं अगर इसके लूप लगा दूं, अगर मैं आप बोलो कि ए और बी का लूप लगा दो, तो ए और बी का लूप भी यहाँ पे नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है, वापस से बी पे भी जाना है ना। ए का मैं यहाँ पे लूप इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि अगर मैं ए का लूप लगाता हूँ तो उसका मतलब होता है कि कंटिन्यूस में कई सारे ए ऐसे चल रहे हैं। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ए बी, दोबारा से बी भी चाहिए। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा कि मेरे को इसको वापस भेजना पड़ेगा, ठीक। अब देखो वापस भेजने के 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको भेजूँ यहाँ पे, या 3 ऑप्शन है, या तो मैं इसको भेजूँ यहाँ पे, या मैं इसको भेजूँ Q0 पे, या मैं इसको भेजूँ Q3 पे, है ना। तो अगर मैं इसको भेजता हूँ Q0 पे, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे Q0 पे भेजता हूँ कि इसके बाद अगर ए आएगा तो Q0 पे जाएगा, है ना। तो ठीक है, हमने इसको भेज दिया Q0 पे, तो यहाँ पे हो गया। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है बी एक और है। तो अब अगर Q0 पे मैं बी दूंगा तो वो तो ट्रैप हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ए को Q0 पे नहीं भेज सकता, ठीक है भाई। अब अगर बात करते हैं कि ए को मैं भेजूँ Q3 पे, तो ए को मैं Q3 पे अगर भेजता हूँ तो मैंने भेज दिया ए को Q3 पे। अब इसमें भी क्या होगा, अगर बी आएगा तो बी का सेल्फ लूप लग रहा है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे बी जो है वो ट्रैप होके रह जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अब क्या ऑप्शन बचा कि मैं ए को जो है Q1 पे भेज दूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने ए को Q1 पे भेजा तो यहाँ पे ए आ गया, उसके बाद बी आने पे, उसके बाद क्या कह रहा है, अगर बी लेगा तो बी लेने के बाद ये Q2 पे आ जाएगा। यहाँ पे बी है ना, तो अगर यहाँ पे बी हमने इनपुट दिया तो ये Q2 पे आ जाएगा। तो अब एक बार इस स्ट्रिंग को चेक करते हैं। तो ये कह रहा है ए, सबसे पहले ए आया, ठीक है भाई, आ गया। पहले ए के लिए Q1 पे आ गया। अब उसके बाद दूसरे ए के लिए सेल्फ लूप लग गया, तीसरे ए के लिए सेल्फ लूप लग गया, उसके बाद क्या है, बी है, तो बी दिया तो ये Q2 पे पहुंच गया, ठीक है। इसके बाद अगले बी के लिए सेल्फ लूप है, नेक्स्ट बी के लिए सेल्फ लूप है, अगले बी के लिए भी सेल्फ लूप है। अब ये कह रहा है ए आ गया, ठीक है, ए आया तो ये चला गया वापस से Q1 पे। अब Q1 पे क्या कह रहा है, Q1 पे बी आया, तो अगर Q1 पे हम लोग बी देंगे तो कहाँ आ जाएगा, Q2 पे आ जाएगा। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारा DFA बन गया, किसका, जो स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है क्योंकि अभी हम लोग ने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल किए हैं, तो आगे हम लोग अगली 2-3 वीडियोस में इसके और एग्जाम्पल देखेंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।